फिर वो आया, वो मेरे सामने खड़ा हो गया, और फिर जब वो मेरे एकदम सामने खड़ा हो गया, फिर मैंने नोटिस किया कि उसके पैंट की जिप खुली हुई थी एंड वो मास्टरबेट करने लगा मेरे सामने। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं है मैं क्या करूँ, मैं चिल्लाऊँ, मारूँ उसको, कुछ क्या करूँ। जी। और वो वहाँ किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहा था, वो बस मेरी वजह से खड़ा था, और वो सच में बहुत ही बेकार था। गुरुग्राम के राजीव चौक पर एक मॉडल और कंटेंट क्रिएटर के साथ हुई ऐसी हरकत के बाद ये पूरा मामला क्या है और इस पर पूरी जानकारी के लिए खुद सोनी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था उस दिन और किस तरह से वो डरी हुई थी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनी बताएंगे। सोनी जी, क्या हुआ था उस दिन, इसके बारे में बताएंगे। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था 2 अगस्त को तकरीबन 11 बजे दिन में। एंड मैं जयपुर से वापस आ रही थी, तो मेरी बस ने मुझे राजीव चौक बाईपास के पास ड्रॉप कर दिया था। मैं अपने कैब का वेट कर रही थी। जी। तो मैंने कैब वाले को कई बार फ़ोन किया, तो उन्होंने उठाया नहीं। तो मुझे लगा ट्रैफिक है तो थोड़ा आ जाएंगे, तो मैं 5-10 मिनट वेट कर सकती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी, फिर मैंने नोटिस किया कि एक आदमी जो है मास्क लगा के बैग आगे टांगे हुए था, और वो पूरा फुल प्रिपेयर था कि उस टाइम, अब आपको ही पता है आज के टाइम इतना मास्क कोई नहीं लगाता। जी। तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना ही चाह रहा जी। था। जी। तो फिर वो आया, वो आगे पीछे मेरे घूमने लगा। तो मैंने शुरुआत में इग्नोर किया, क्योंकि ऐसे हमारे साथ बहुत बार होता है कि कोई आता है, बात करने की कोशिश करता है, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। फिर वो आया, वो मेरे सामने खड़ा हो गया, और फिर जब वो मेरे एकदम सामने खड़ा हो गया, फिर मैंने नोटिस किया कि उसके पैंट की जिप खुली हुई थी एंड वो मास्टरबेट करने लगा मेरे सामने। फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं है मैं क्या करूँ, मैं चिल्लाऊँ, मारूँ उसको, कुछ क्या करूँ। जी। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसे किया कि अगर मैं इसे मारूंगी तो आजकल बहुत जल्दी लोग वीडियो बना के जी। वायरल कर देते हैं। उन्हें नहीं पता क्यों मार रहे हो, क्या किया, ये वो, कौन विक्टिम है, वो कौन गिल्टी है, गर्ल्स कुछ विक्टिम नहीं। कार्ड खेलते हैं, इस तरीके हाँ, का ऐसे इल्जाम ही कि लगता है। विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तो मैंने कहा पहले मुझे एटलीस्ट प्रूफ के लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं जैसे तैसे कोशिश करके, ये प्रिटेंड करके कि मैं कॉल पे हूँ, रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो थोड़ा बहुत मैं कैप्चर कर पाई। फिर वो कैब ड्राइवर मेरे आए, उन्होंने कॉल किया, तो मैं थोड़ा, मेरे को पीछे बुलाया उन्होंने कि क्योंकि ट्रैफिक था। तो मैं गई उनको, मैंने सोचा अब उन्हें मैं बता दूंगी तो जाके वो कुछ बोले, एक्शन ले। तो जब मैं वहां से गई, वो मेरे जैसे ही टर्न होने के बाद ही तुरंत ही वो वहां से दूसरी तरफ, जितना मैंने नोटिस किया, वो क्रॉस करके चला गया। और वो वहाँ किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहा था, वो बस मेरी वजह से खड़ा था, और वो सच में बहुत ही बेकार तो था। किस तरह की मदद मांगने आपने कोशिश की, पुलिस को कॉल किया, किस तरह से आप पुलिस तक पहुंची थी? क्योंकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने 112 पर डायल नहीं किया था, किसी तरह के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं किया था हाँ, लोगों से। तो मुझे 112 का नहीं आइडिया था। जी। मुझे हमेशा से जो मेरी पुरानी नॉलेज में है कि 10, 90, 91 ये सब होते हैं, तो मैं उस पे ही कॉल की। और जो मुझे हेल्पलाइन नंबर्स मिले थे, वो भी कुछ 9-10 डिजिट के थे। तो आई डोंट नो, शायद मेरे को ही नहीं आइडिया है, मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर जी। मुझे 9-10 डिजिट के ऐसे 4-5 नंबर नहीं याद रहते हैं कि मैं कौन सा नंबर किसका है, कब लगाऊँ। और मैं यहाँ गुड़गांव की हूँ नहीं, तो यहाँ कौन सा नंबर लगेगा वो मुझे नहीं पता। तो मैंने जैसे तैसे इधर उधर से कोशिश करी, नंबर मिला मेरे को गुड़गांव वुमेन हेल्पलाइन का। फिर मैंने उनसे बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप एक कंप्लेन रजिस्टर कर दो, एफआईआर रजिस्टर कर दो। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ थाने आना थाने पड़ेगा। जाना पड़ेगा, हाँ, इसके लिए। तो और ये बोले आप तब फ़ोन करते तो हम आके आपकी बात भी सुनते, देर हो कंप्लेन भी चुकी करते है। हैं, हाँ। और कुछ 1 घंटे हुए थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने और ट्विटर पे जो है एक ट्वीट किया कि ये हुआ है, विद प्रूफ इन वीडियोज़, कि आप प्लीज़ इस पे कोई एक्शन लो। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ कंप्लेन कर रही थी कि मेरा कोई साथ नहीं दिया, ये वो। मैं चाह रही थी कि अगर उन्हें नहीं पता चला तब, तो अभी पता चल जाए। फिर 24 घंटे हो गए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कई लोगों को टैग किया, मैंने लोगों से अपनी ट्वीट रीट्वीट भी करवाई, नहीं। और फिर नेक्स्ट डे मैंने इंस्टाग्राम पे पूरी वीडियो ऐसे पोस्ट की। फिर किन्हीं न्यूज़ चैनल वाले ने, लोकल न्यूज़ चैनल वाले ने पोस्ट किया, तो शायद पुलिस को पता चला। फिर उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, कल मेरे को बुलाया, फिर कल एफआईआर लॉन्च हुई। अब उस पे काम कर रहे हैं, एंड आई एम फुली रेडी टू कोऑपरेट विद जी। देम। जब आपने सोशल मीडिया पर ये शेयर किया था अपना पूरा हादसा ये, तो उसके बाद मुझे लगता है कि आपको भी ट्रोल किया गया था, जिसको आप जिक्र कर रहे थे कि आपको भी ट्रोलिंग हाँ करने लगे जी। थे। मेरे कई लोगों ने तो मेरे से कहा कि आप वीडियो डिलीट कर दो, आपको ट्रोल हो जाएँगे। फिर मैं जी। कुछ कमेंट्स देख रही थी कि या जो न्यूज़ चैनल पे भी पोस्ट हुआ था, उस पे भी लिखा था कि ये लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं, तो लड़के तो उत्सुक तो होंगे ये सब करने के लिए। और ये तो इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी करती है, जो भी है। तो मुझे नहीं पता मैं किस तरह की न्यूडिटी दिखा रही हूँ इंस्टाग्राम पे। इट्स जस्ट कि आप अगर एक तरह का शॉर्ट टाइप ऑफ कपड़े पहनते हो या मॉडर्न कपड़े पहनते हो, तो उनको लग रहा है कि ये एक्ट जस्टिफाइबल है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। शायद जो सोशल मीडिया पे नहीं होते, जो सूट सलवार पहनते हो, शायद उनके साथ होगा, तब उनको लगेगा कि ये बुरा है। मतलब मतलब हम कि लोग ये के साथ कमेंट तो नहीं आया कि जो हाँ, उसने हरकत की है वो काफी डरावनी और शर्मनाक भी थी।
खास करके गुरुग्राम में जो लड़कियां काम करने के लिए आती हैं, आप बाहर से, हमने बताया यूपी का आजमगढ़ से आप, तो जी। वो शर्मनाक था। वो इस तरह के मैसेज आपको नहीं आए कि ये इस लड़के ने गलत हरकत की है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? दुनिया में अच्छे बुरे सब लोग होते जी। हैं, तो मुझे काफ़ी सारे अच्छे मैसेजेस भी आए हैं जिन्होंने उनके लिए बोला है, बट मैं बोलूँगी 90% मेरे पास अच्छे ही मैसेजेस आए हैं कि इसके लिए एक्शन लेना चाहिए, बहुत शेमफुल एक्ट है। बट वो जो कुछ इस तरीके के जैसा ये आदमी होगा वैसे ही सोच के और भी कुछ 10% 5% लोग होंगे, उनमें से ऐसे कमेंट्स मुझे आ रहे थे। तो स्पॉट पे आपने किससे मदद मांगने की कोशिश की? क्योंकि राजीव चौक जो है बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका, और अक्सर बहुत से लोग जो है कैब के इंतजार में, बस के इंतजार में वहाँ खड़े रहते हैं। और जहाँ पे मैं खड़ी थी वहाँ से 4-5 लोग ऐसे पास तो हुए थे, बट जब वो पास हुए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। मुझे बस था कि मैं बस घर सेफली पहुँच जाऊँ। आप खुद सहम गई थी बहुत ज़्यादा। हाँ, कोई भी कितना भी स्ट्रांग होता है, मैं ये नहीं बोल रही मैं बहुत कमज़ोर हूँ, जी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डर लगता है। नहीं, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, जिस तरह से आपने अब पुलिस की कार्रवाई भी की। लेकिन इसमें पुलिस का कहना था कि आप जब थाने गई थी तो उसके बाद कहा गया था कि आपसे कि आप बहुत देर हो चुकी है, आप पहले आते। नहीं, वो कब कहा गया था? वो जब मैं जैसे ही मैं कैब से वापस घर आई, जी। मैंने 10 मिनट बाद ही कॉल किया होगा, 10-15 मिनट बाद तब बोला था। वहाँ जाने के बाद तो उन्होंने फुल कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने सब कुछ स्टेटमेंट लिया, अच्छे से लिखा, अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। तो उसने मास्क भी हटाया था, आप बता रहे थे कि उसने कंटिन्यूअसली मास्क लगाया हो, तो मास्क हटाया हो, चेहरा आपने देखा हो, क्योंकि अब उसकी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है अगर गिरफ्तारी करनी। नहीं, उसने मास्क एक बार को भी नहीं हटाया, ना ही उसने बैग अपना हटाया। वो फुली प्रिपेयर होके आया था कि मुझे ये, क्या पता वो पहले भी एक्ट करता रहा हो पर पकड़ा ना गया हो, और ऐसे बहुत कुछ लोग करते हैं। ऐसा मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन के साथ भी हुआ था जब वो 7th-8th क्लास में थी। तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग बता नहीं पाते हैं, बट मैं यही बोलना चाहूँगी, अगर उन्हें करने में शर्म नहीं आ रही है ना, तो आप प्लीज़ बताओ, आप खुल के बोलो। 2 लोग आपके अगेंस्ट होंगे, बट बाकी 98%, 95% आपके साथ होंगे, इसको गलत बोलेंगे और आपको सपोर्ट जी, करेंगे। जी, इस तरह की हरकतें जो हैं अक्सर ऑफिसेज़ में कलीग्स के साथ या हाँ फिर जी। कहीं भी हो जाती हैं, हाँ। और लोग छुपा लेते हैं, और हाँ। एक जो उनका ट्रॉमा है वो उनके साथ ज़िंदगी भर चलता रहता है, फिर उसकी वजह से वो परेशान होने लगते हाँ हैं। जी। ऐसे लोगों से क्या अपील करें, क्योंकि आपने खुलकर अपनी बात रखी, सोशल मीडिया पर वो इंसिडेंट्स भी दिखाया कि किस तरह से हरकत हुई थी और रिकॉर्ड भी किया, ताकि गर्ल्स जो कार्ड जो है वो प्ले ना किया जाए। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग किससे डरते हो? सोसाइटी से, जो आजू-बाजू के 4 लोग होते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आजू-बाजू के 4 लोग नहीं आते। तो आप कुछ अच्छा करोगे, आप बुरा करोगे, लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलने वाले होते हैं। जो आपको सपोर्ट करेंगे वो सपोर्ट करेंगे, और आप बस अपने घरवालों का सोचो। अगर वो आपके साथ है, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे तभी दुनिया उठाएगी, वरना अगर आप चुप रहोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। एक चीज़ और कि दिन का समय था, तब इतना आप सहम हाँ गई थी। जी। अक्सर आपको शूट के बाद रात के समय भी आना होता हाँ होगा, जी। क्योंकि जब ये एनसीआर एरिया है तो कैब वगैरह मिल ही जाती है, लेकिन कितना डरे हुए थे आप? अगर रात का समय होता तो क्या हालात होते? रात का समय होता तो मुझे नहीं पता, शायद मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं शायद इधर-उधर भागती, या जी। मुझे, मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहती, वो वर्स्ट केस ही रहता रात में। एंड मैं कैब्स का भी बोलना चाहती हूँ, जितने भी ओला, उबर वाले हैं, अगर आप लोग बुकिंग ले रहे हो और आपको नहीं आना है तो एटलीस्ट फ़ोन करके हमें बता दो। हमें आधी रात को भी ऐसा होता है कि 5-10 मिनट वेट कराते हैं, हमें कैंसिल करके दूसरा बुक करना पड़ता है। बहुत वो 10-15 मिनट जो हम वेट करते हैं ना खड़े हुए कहीं, वो बहुत स्कैरी होता है हमारे लिए। कितना देर वो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा रहा था और कितनी देर आपने इंतज़ार किया था? आप बता रहे थे थोड़ा-सा लेट हो गए थे। हाँ, मैं वहाँ ऑलमोस्ट 20 मिनट के लिए तो थी। मतलब जितने देर में दोनों बुकिंग कैंसिल करी और दूसरी बुकिंग हुई, वो आने में हाँ 20 मिनट तो हुए होंगे। और उसी दौरान वो 20 मिनट वो इर्द-गिर्द घूमता रहा, वो जो आरोपी। हाँ, जब से मैं वहाँ खड़ी थी, 1 मिनट के बाद से ही वो कॉन्स्टेंटली, जब तक मैं वहाँ चली नहीं हूँ, वहीं था। जी, बिल्कुल, ये मेरे साथ सोनी जिन्होंने बताया कि उनके साथ जो वारदात हुई थी उसको सिलसिलेवार बताया। हालाँकि गुरुग्राम पुलिस ने इनके कहने पर अब एफआईआर दर्ज ज़रूर कर ली है और जल्द ही अब आरोपी की तलाश की जा रही है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।